मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से कैसे निपटना है, कर्जों में डूबी मईशत को कैसे चलाना है, IMF से मामलात कैसे तय करना है, बढ़ती महंगाई पर कैसे काबू पाना है। मुल्क की मईशत की बहाली नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत माशी माहिरीन का इजलास हुआ है। इजलास में मुल्क को दरपेश मौजूदा संगीन माशी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। जी अयाज। जी गलीना, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चार्ज संभालते ही फौरी तौर पर माशी माहिरीन की एक हंगामी मीटिंग की है, इजलास तलब किया था जिसमें नामवर माशी माहिरीन ने शिरकत की है। क्योंकि मुल्क को इस वक्त बहुत ज़्यादा मईशत के हवाले से चैलेंजेस दरपेश हैं। एक तो इस वक्त जो ऑयल प्राइसेस हैं, IMF से प्रोग्राम है, इसके अलावा जो बढ़ती हुई महंगाई है, इस हवाले से वज़ीर आज़म समझते हैं कि फौरी तौर पर माहिरीन से इस किस्म का जो है वो प्लान तरतीब दिया जाए ताकि फुल तौर पर आवाम को रिलीफ मिले। इस दौरान जो है वो मुल्क को दरपेश मौजूदा संगीन माशी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया और माशी माहिरीन की आरा की रोशनी में माशी और मालियाती इक़दाम के बारे में अहम फैसले किए गए हैं। साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल, खसारों और कौमी जो बैलेंस शीट है इसके हक़ाइक़ से भी आगाह किया गया है। वज़ीर आज़म समझते हैं कि फौरी तौर पर वो इक़दाम कर रहे होंगे ताकि जो आम आदमी है उसको फौरी तौर पर रिलीफ मिले और जो भी फैसले किए जाएं उसकी जो आम आदमी है उस तक रसाई फौरी तौर पर हो। लिहाजा उन फैसलों के हवाले से आप उस पर अमल दरामद जल्द शुरू हो जाएगा। जी अयाज हमारे साथ ही रहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जरदारी हाउस आमद हुई है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से उन्होंने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म के साथ वफ्द में अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और दीगर रहनुमा शामिल थे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, इस मुलाकात में मुल्की सियासी बिल्कुल और सबसे अहम बात यह वफाकी काबीना की तश्कील, हुकूमत साजी के ऊपर भी बातचीत हुई है। इसी की तफसीलात जानते हैं। अयाज हमारे साथ मौजूद है। अयाज। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी फाइनल राउंड शुरू हो चुका है, वज़ीर आज़म को खुद मुंतखब हुए हैं। अब वफाकी काबीना भी एक चैलेंज है। इस हवाले से फौरी तौर पर आज वज़ीर आज़म ने सुबह से ही अपने इत्तेहादियों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मिले। उसके बाद MKM के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात हुई। आज मौलाना फजल रहमान से उनकी रायशगाह पर भी मुलाकात हुई। सरदार अताउल्लाह मैंगल, डॉक्टर खालिद मक्सी, शाहजैन बुख्ती और असलम बोतानी से मुलाकात की गई। इस हवाले से शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के मकसद पर अपनी नामजदगी, हिमायत में वोट और ताउन और फर्दर सब कायदीन रहनुमाओं अरकानी असेंबली वफाकी काबीना से मुतल्लिक कुछ तय नहीं पाया अयाज? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना के हवाले से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। कैसे तश्कील करनी है, किसका कितना शेयर है, इस हवाले से भी काफी मामला तय पा गए हैं। बहुत जल्द इसका ऐलान कर दिया जाएगा। जी बहुत जल्द ऐलान इसका किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई। और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर हर्जा सराई करने वालों के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर FIA ने अमल दरामद शुरू कर दिया है। FIA ने मुख्तलिफ शहरों से 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद ने हमें ज्वाइन किया है। एजाज, आपके पास क्या डिटेल्स हैं गिरफ्तारियों से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी इदारों से मुतल्लिक अहम शख्सियात के हवाले से जो मुहिम चलाई जा रही है उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सबसे पहले हिदायत की थी FIA को कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसी कार्रवाई के सिलसिले में, इसी हिदायत पर अमल दरामद के सिलसिले में FIA ने लाहौर, पेशावर और कराची, ये 3 शहरों में क्रैकडाउन किया है और 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। हमें जिम्मेदार ज़राए ने बताया है कि ये जो गिरफ्तारियां हैं ये सोशल मीडिया के हवाले से FIA साइबर क्राइम्स विंग की तरफ से अमल में लाई गई है। ताहम इस बात की तवक्को की जा रही है कि इन अफराद को जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत भी सेक्शंस FIA काउंटर टेररिज्म विंग भी लगा सकती है। जी बहुत शुक्रिया एजाज तफसीलात के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने की मुबारकबाद देने पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। एक बयान में शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन और ताउन पर मबनी ताल्लुकात का ख़्वाह है। मजीद कहा, जम्मू और कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात का पुरअमन हल नागुज़ीर है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ सब जानते हैं। आइए अमन कायम करें। आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने की मुबारकबाद देने पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है।
लाहौर से खबर है, जहां यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड अशिया ख़ुरनोश खरीदने के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी है। शनाख्ती कार्ड पर चीनी बाजार से 5 रुपए सस्ती यानी 85 रुपए किलो दस्तयाब है। हर गाहक को कितनी चीनी दी जा रही है और चीनी का मयार कैसा है, ये बता रही हैं उम्मे फरवा। जी, मैं लाहौर के एक यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद हूँ इस वक्त, और यहाँ पे सूरत हाल इस तरह से है कि चीनी जो है वो शनाख्ती कार्ड के साथ अगर ली जाएगी तो 85 रुपये के हिसाब से दी जाएगी, और अगर शनाख्ती कार्ड की कॉपी के बगैर लेंगे तो 94 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दी जाएगी। एक तो उसमें शनाख्ती कार्ड की शर्त जो है वो लाजमी रखी गई है, और उसके एक फ़र्द को जो है वो 5 किलो का पैकेट जो है वो लेना पड़े। क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, बारीक चीनी है, सफूफ वाली है, और यही वजह है। और ज़्यादा जो शर्त रखी गई है शनाख्ती कार्ड की, उसकी वजह से लोग भी काफ़ी परेशान हैं। इस किस्म की शर्त की वजह से लोग काफ़ी परेशान है, और यही वजह है कि यूटिलिटी स्टोर पर माजी में जो रश दिखाई देता था, लोग चीनी यहाँ से या घी खरीदते हुए दिखाई देते थे, अब यहाँ पर चीनी जो है लेने वाला कोई नहीं, और चीनी काफ़ी मिकदार में मौजूद है। मुल्तान में माह रमज़ान के पहले अशरे में सब्जियों और फलों की कीमतों में मज़ीद इजाफा देखने में आ रहा है। तफसीलात बताएंगी मुल्तान से मैमूना सईद। जो मुल्तान में माह रमज़ान के पहले अशरे के दौरान जो फलों और सब्जियों की कीमतें हैं उनमें कुछ इजाफा देखने में नजर आया है। तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से टमाटर जो है वो मुल्तान में फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू और प्याज की कीमतें भी जो है वो तकरीबन 60 से 70 रुपये फ़ी किलो हैं। फ्रूट्स की कीमतों में भी खासा इजाफा देखने में नजर आ रहा है। केले की कीमत जो है वो मार्केट में तकरीबन 140 रुपये फ़ी किलो है। इसके साथ ही खरबूजा जो है वो 100 से 120 रुपये। सेब की कीमत जो है वो 280 रुपये से 300 रुपये फ़ी किलो तक है। अच्छी क्वालिटी की खजूर 500 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। रोज़े की हालत में जाहिर है हर रोज़ेदार की ये ख्वाहिश होती है कि वो बेहतर तौर पर अफ्तारी करे, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा है कि उन्हें अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना पड़ता है। जी, गुजरावाला में रमज़ान मुबारक के आगाज़ से ही फलों और सब्जियों की कीमतों में कई गुना इजाफा हो चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उस्मान खलील से। जी उस्मान। जी, गुजरावाला में भी रमजानुल मुबारक के आगाज से सब्जियों और फलों की कीमत में बेशुमार इजाफा हो चुका है। टमाटर की कीमत बढ़कर 200 रुपए फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। इसी लीमू उसकी कीमत बढ़कर 400 रुपए फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। इसमें भिंडी, तोड़ी, शलजम, टिंडे भी हमें 100 रुपए से कम फरोख्त होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जो केला है वो 150 से 200 रुपए फ़ी दर्जन। खरबूजा एक ऐसा फल है जिसकी कीमत 60 से 80 रुपए फ़ी किलो में हमें फरोख्त होता दिखाई दे रहा है। लोअर दीर में अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल करने और आवाम को रिलीफ देने के लिए सस्ता बाज़ार तो कायम कर दिया गया, मगर सस्ता बाज़ार में चीज़ों की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एहसानुल्लाह शाकिर। लोअर में सब्जियों और फलों की कीमतों को ऊपर लग गए हैं, और इस वक्त मैं तिमरगर में कायम सस्ता बाजार में मौजूद हूँ। इस वक्त जो है बाजार में टमाटर जो है 130 रुपये फरोख्त किया जा रहा है, जबकि इस सस्ता बाजार में टमाटर की फ़ी किलो की कीमत जो है वो 160 रुपये मुकर्रर है। बाजार में प्याज जो है वो 45 रुपये है, जबकि सस्ता बाजार के अंदर 60 रुपये फ़ी किलो जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। बाजारों में गोश्त की कीमत जो है 650 रुपये जो है मुकर्रर है। इसी तरह छोटा गोश्त है, इसकी कीमत 1200 रुपये से जो है वो तजावुज़ कर गया है। सस्ता बाजार जो है बड़ा इनाम है, लोगों को इसमें रिलीफ जो है वो नजर नहीं आ रहा। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जो सस्ता बाजार कायम कर दिया गया है उसी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। जी, चीन ने शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। चीनी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि चीन सी पैक पर पाकिस्तान के साथ काम आगे बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। पाक चीन कम्युनिटी के दरमियान मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए करीबी ताल्लुकात चाहते हैं। और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अली अल-कुर्रदागी ने बयान दिया है कि पाकिस्तान अहम मुल्क है, इसके मजीद इस्तेहकाम खुशहाली के लिए दुआगो हैं। पाकिस्तान के तमाम जिम्मेदारों से अपील है कि मुल्क के मफादात की पासदारी करें। पाकिस्तान के तमाम जिम्मेदार ज़ाती जमाती मफादात को अवामी मफादात पर तरजीह न दें। पाकिस्तान को माशी, सियासी, अस्करी तौर पर मजबूत करने पर तवज्जो रखें। इस्लामाबाद में थाना विमेन पुलिस स्टेशन में गैर मुल्की खातून का लेडी पुलिस से झगड़ा हुआ है। तफसीलात जानते हैं आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ, क्या मामला है ये अपनी नोयत का जी एक बड़ा ही मुनफरिद वाक़या है, जिसमें जोडो कराटे की एक्सपर्ट रशियन खातून ने इस्लामाबाद पुलिस की खवातीन एहलकारों को न सिर्फ ज़दोकोब किया बल्कि एक ASI जो है परवीन, उनको जख्मी भी किया और उनकी शर्ट भी फाड़ दी। वाक़या कुछ इस तरह से हुआ था कि इनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका था रशियन खातून का, और ये इनको एक होटल से अरेस्ट किया गया था और इसके बाद इन्हें थाने लाया गया, जहाँ पर इन्होंने अपनी महारत का भरपूर मुजाहरा किया और वहाँ से फरार होने की कोशिश की। ताहम
इन्हें बड़ी मुश्किल से काबू करके इनके ऊपर 2 मुकदमात अलग से दर्ज कर लिए गए हैं। एक तो पाकिस्तान में गैर कानूनी कयाम का और दूसरा पुलिस जो खवातीन हैं उनको जख्मी करने का। जी बहुत शुक्रिया आशिफ।